मेरा नाम मारिया है। ये मेरा तारुफ भी है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश की कहानी भी। मैं एक निहायत गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। गुर्बत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सुकून और खुशियाँ हमेशा मेरी जिंदगी से दूर रहे। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम हिना था। हिना की शादी हो चुकी थी और वो अपने शौहर के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। एक दिन हिना ने मुझसे यह कैसी बात कह दी जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। इसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे शौहर के साथ एक रात गुजार लो तो मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। यह सुनकर मैं सकते में आ गई। मेरा दिल जैसे रुक सा गया, लेकिन हिना के मुझ पर बहुत बड़े बड़े एहसानात थे। इसने मुझे कई बार सहारा दिया था, मेरे बच्चों को खाना खिलाया था और मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा था। इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे ही इसे हाँ कह दी। इस रात हिना ने मुझे दुल्हन की तरह सजाया, मेरे हाथों में मेहंदी लगाई, मेरे कानों में झुमके डाले और मुझे अपने शौहर के कमरे में भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई हो और मेरा सांस अटकने लगा। मेरा नाम मारिया है और ये मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जिसे याद करते ही मेरे दिल पर बोझ पड़ जाता है। यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक दर्दनाक दास्तान है। मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी। मैं पहले ही जिंदगी की तलख हकीकतों का सामना कर चुकी थी। मेरी शादी गांव में एक ऐसे शख्स से हुई थी जो ना मेरे लिए अच्छा शौहर साबित हुआ और ना मेरे बच्चों के लिए अच्छा बाप। मेरी जिंदगी के 3 प्यारे सहारे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन इनके वालिद एक अय्याश मिजाज इंसान थे। वो ना तो घर की फिक्र करते थे और ना ही अपने माँ बाप की परवाह करते थे। बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी इनके लिए बेमानी थी। इनकी रातें अय्याशियों में गुजरती और दिन सुस्ती में। मैंने कई बार बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर गुजारूंगी। इसी सोच के साथ मैंने शहर का रुख किया और अपनी सहेली हिना के पास आ गई। वो एक बड़े बंगले में रहती थी और मुझे भी अपने साथ रख लिया। मैं इसके बंगले में नौकरी भी करने लगी और साथ साथ इसके घर में रहने भी लगी। अब मुझे वहां रहते हुए 7 साल हो गए थे, जबकि हिना की शादी को 8 साल मुकम्मल हो चुके थे। इन 8 सालों में हिना ने ना जाने कितनी बार इलाज कराया, दुआ मांगी और औलाद के लिए मिन्नतें मांगी, लेकिन इसकी गोद खाली ही रही। यही खला इसकी जिंदगी में एक ऐसा खला था जो इसे सुकून लेने नहीं देता था। शायद इसी दुख ने एक दिन इसे वो फैसला करने पर मजबूर कर दिया जिसने मेरी जिंदगी को एक नई और ड्रामानी कहानी में बदल दिया। हिना ने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया था, मुल्क के मशहूर हॉस्पिटलों के दरवाजे खटखटाए, दम दरुद करवाए, बुजुर्गों से दुआएं ली, लेकिन फिर भी औलाद इसके नसीब में ना आ सकी। वो बार बार कहती थी कि शायद अल्लाह ने अभी इसकी किस्मत में यह खुशी लिखी ही नहीं। ये बात सुनकर मेरा दिल इसके लिए और ज्यादा भर आता था। मेरी सहेली हिना मुझे हमेशा से बेहद अजीज थी। हम दोनों ने बचपन एक साथ गुजारा था, एक ही मोहल्ले में खेले, एक ही स्कूल में पढ़े। हिना ने अपनी पसंद की शादी की थी, यानी लव मैरिज, और अपने शौहर शान के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी थी। लेकिन औलाद की कमी इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख थी। हिना की शादी के 1 साल बाद ही इसने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी। मेरी शादी जल्दी हो गई थी क्योंकि मेरे बाबा ने पढ़ाई खत्म होने के फौरन बाद मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरा ताल्लुक एक निहायत गरीब खानदान से था, लेकिन गुर्बत के बावजूद मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया लिखाया। वो अक्सर कहते थे कि तालीम बेटी का सबसे कीमती जहेज है। मेरे बाबा और हिना के वालिद आपस में अच्छे दोस्त थे, इसीलिए मेरा और हिना का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक महदूद न रहा बल्कि बहनों जैसा था। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती, हिना मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। वो कहती थी कि मारिया, तुम फिक्र मत किया करो, जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं हो। मेरी शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरे बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह सदमा मेरी जिंदगी को हिला देने के लिए काफी था, लेकिन खुशी की बात यह थी कि हिना मेरे साथ खड़ी रही। वो अक्सर मुझसे बातें करती, मेरी परेशानियां सुनती और कहती, अभी सब्र कर लो, एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मेरी शादी के बाद मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगी।
तुम मेरे बंगले में काम कर सकती हो और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। हिना अपनी हर खुशी और हर दुख मुझसे शेयर करती थी। मैं इसका दुख देखकर अंदर से टूट जाती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। हिना और इसका शौहर शान दोनों को बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो जब किसी बच्चे को देखते तो इनकी आंखों में एक अजीब सी हसरत झलकती। इनका कहना था कि कुछ भी हो जाए, हमें तो बच्चा चाहिए। शान अक्सर उलझे उलझे रहने लगे थे। इनके रवैये में एक तरह की तलखी आ गई थी। वो बार बार हिना से कहते, मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने अपनी सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता की थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैंने अकेले ही अपने खानदान की पीढ़ी को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अब मुझे अपना खून चाहिए, अपना वारिस चाहिए, जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। ये सुनकर हिना की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो हमेशा खामोशी से अपने आंसू पोंछ लेती और अपने शौहर की ख्वाहिश को अपना दुख बनाकर दिल में छुपा लेती। शान अक्सर कहा करते थे, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एक अपना बच्चा हो, जो मेरा नाम आगे बढ़ाए, मेरे खानदान की पहचान बने। अगर मेरे पास कोई वारिस ही ना हुआ तो मेरा खानदान यही खत्म हो जाएगा। ये अल्फाज हिना के दिल को काट कर रख देते थे, लेकिन शान की ख्वाहिश अपनी जगह बिल्कुल सच्ची थी। शान को अपनी जायदाद और अपनी मेहनत का कोई असल वारिस चाहिए था। कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो किसी यतीम बच्चे को गोद ले ले, लेकिन हिना साफ कह देती थी, अपना खून तो अपना ही होता है और पराया खून कभी अपनों की जगह नहीं ले सकता। शान भी अपनी बात पर डटे रहे। इनकी जिद यही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही बच्चा चाहते हैं। हिना ने हर मुमकिन कोशिश की, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, दुआएं मांगी, तावीज लिए, हत्ता कि इसने जादू टोने का सहारा भी लिया, लेकिन किस्मत ने जैसे इसके कानों में यही सरगोशी कर दी थी कि इसकी गोद खाली ही रहेगी। हर नाकाम कोशिश के बाद वो पहले से ज्यादा टूट जाती और फिर खामोश होकर बैठ जाती। इधर शान का सबर जवाब देने लगा था। एक दिन गुस्से और जिद में आकर उन्होंने कह दिया, अगर मुझे अपना वारिस नहीं मिला तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी। ये बात सुनकर हिना का दिल जैसे रुक सा गया। वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसके लिए शान ही सब कुछ थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई दूसरी औरत इसके शौहर की जिंदगी में आकर इसकी जगह ले ले। लेकिन शान का इरादा इस बार पक्का नजर आ रहा था। वो बार बार यही कह रहे थे कि प्यार तो मैं हमेशा तुमसे ही करूंगा, लेकिन बच्चे के लिए मुझे दूसरी शादी करनी होगी। ये जुमला हिना के लिए सबसे ज्यादा करबनाक था। वो चाहती थी कि शान के चेहरे पर कभी उदासी न आए। शान भी हिना की आंखों में आंसू देखने की आदी नहीं थे। जब भी हिना रो देती वो खुद बेचैन हो जाते, लेकिन अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार न थे। इन सारे मुश्किल दिनों में मैं यानी मारिया इसकी सबसे बड़ी सहारा बनी हुई थी। हिना जहाँ भी इलाज के लिए जाती मुझे अपने साथ लेकर जाती। मैंने इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और शायद यही वजह थी कि हिना को मुझ पर अंधा एतमाद हो गया था। वो अपनी हर बात, हर दुख, हर परेशानी सबसे पहले मुझसे शेयर करती थी। लेकिन इस बार शान का फैसला इतना सख्त और अटल था कि मुझे भी यकीन आने लगा था कि अब इनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है। हर बार जब शान हिना की आंखों में आंसू देखते तो इनका दिल पिघल जाता। वो कई मर्तबा अपनी जिद को छोड़कर हिना को दिलासे देते कि मेरी जान, तुम ही मेरी असल मोहब्बत हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। दूसरी शादी का फैसला महज वारिस के लिए है, मोहब्बत के लिए नहीं। इनके ये अल्फाज हिना के जख्म पर मरहम तो रखते, लेकिन दिल की गहराइयों में मौजूद खौफ को खत्म नहीं कर पाते थे। शान हमेशा हिना को यकीन दिलाते कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम हो। अगर कभी मैं दूसरी शादी करूंगा तो वो औरत सिर्फ मेरे वारिस के लिए होगी, लेकिन मेरी असल बीवी, मेरी मोहब्बत हमेशा तुम ही रहोगी। ये बातें सुनकर लम्हा भर के लिए हिना को सुकून मिलता, मगर अगले ही लम्हे ये सोच इसे तड़पा देती कि अगर वाकई वो दूसरी औरत इनकी जिंदगी में आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। अब तो जैसे हिना की जान पर बनाई थी, ना दुआएं असर कर रही थी और ना ही तावीज काम आ रहे थे। जादू टोने और इलाज सब नाकाम हो चुके थे। शान ने अब एक बार फैसला कर लिया था और वो बार बार यही कह रहे थे कि इनका ये फैसला कभी नहीं बदलेगा।
हिना के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। वो कमरे में टहलती रहती, आंखों से आंसू बहते रहते और दिल में एक तूफान बरपा रहता। मैंने एक दिन इसे कमरे में यूं परेशान देखकर कहा, हिना तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी वक्त इंसान को आजमाता है, लेकिन फिर हालात बदल भी जाते हैं। कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी बात सुनकर हिना ने आहिस्ता आवाज में कहा, मारिया तुम नहीं जानती, मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी सौतन एक ही घर में आकर मेरे वजूद को ढूंढला दे। मैं शान से टूटकर मोहब्बत करती हूँ। शादी के बाद मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि अल्लाह मुझे औलाद नहीं देगा और इस कमी की वजह से मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि शायद खत्म ही हो जाएगी। मैंने इसके आंसू पोंछते हुए इसे तसल्ली दी। ऐसा नहीं है हिना, शान तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दूसरी शादी सिर्फ मजबूरी में करना चाहते हैं, दिल की चाहत से नहीं। तुम्हारे बगैर तो वो एक दिन भी जी नहीं सकते। लेकिन हिना मेरी बातों से मुतमईन नहीं हुई। इसने रोते हुए कहा, मारिया तुम्हें नहीं मालूम, अगर मेरे शौहर की दूसरी बीवी घर में आ गई और इसने इन्हें बच्चा दे दिया तो इनके दिल में मेरे लिए जो बच्ची कुछ मोहब्बत रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं अपने ही घर में पराई हो जाऊंगी। ये कहते हुए इसके चेहरे पर ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हिना ने रोते हुए कहा, मारिया मैं तो अपने शौहर को बच्चा नहीं दे सकी। अगर वो दूसरी औरत इनकी जिंदगी में आ गई और इन्हें बच्चा दे दिया तो शान की तमाम तवज्जो और मोहब्बत इसी पर और इसके बच्चे पर होगी। फिर इस घर में मेरी हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। मैं अपने शौहर के दिल से निकल जाऊंगी और ये जिल्लत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, फिर बोली, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पापा के शहर में कितनी इज्जत है। मेरा ताल्लुक एक बड़े बिजनेसमैन के खानदान से है। मैंने अपनी जिद और अपनी चाहत पर शान से शादी की। मेरे वालिदैन इस रिश्ते के लिए कभी तैयार न थे, लेकिन मैंने किसी की न सुनी। अगर अब ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई तो वो मुझे ही इल्जाम देंगे। वो यही कहेंगे कि ये सब मेरी जिद और मेरी गलती का नतीजा है। ये कहते हुए इसके आंसू मजीद बहने लगे। इसने आगे कहा, शौहर के दोस्त भी इन्हें बार बार मशवरा देते हैं कि दूसरी शादी कर लो। इनके दबाव के आगे कब तक शान मेरा साथ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस घर में मेरी जो इज्जत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। हिना की ये कैफियत देखकर मेरा दिल डूबने लगा। वो हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो कमरे में टहलती रही, कभी हाथ मरोड़ती, कभी रोती, फिर अचानक रुक गई। इसकी नजरें एकदम मेरे चेहरे पर जमी रही गई। इसकी आंखों में एक अजीब सा तासिर था, जैसे वो कोई बड़ा फैसला करने जा रही हो। मैं भी हिना को हैरानी से देख रही थी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर वो मुझे इस तरह क्यों घूर रही है। क्या बात है जो वो अचानक रुक गई है। मेरे जहन में कई सवाल पैदा हो गए। फिर अचानक इसने मेरी आंखों में सीधा देखते हुए मेरे दोनों हाथ थाम लिए। इसकी गिरफ्त मजबूत और लरसती हुई थी। इसने दबे लबों लेकिन संजीदा लहजे में कहा, मारिया क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। मैं इसके अंदाज पर चौंक उठी, जैसे मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया हो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हिना तुम्हें तो मालूम है मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे हर दुख में शरीक हूँ। तुम्हें मुझे इस तरह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहती हूँ, बस तुम कहो तो। ये कहते हुए भी मेरे दिल में अजीब सा खौफ सा था, जैसे हिना की जबान से कोई ऐसी बात निकलने वाली थी जो मेरी जिंदगी का रुख ही बदल देगी। ये मेरा फर्ज है, हिना ने आहिस्ता से कहा। मैंने फौरन कहा, परेशान मत हो, तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं। बस बताओ मुझे तुम्हारा काम क्या है, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। मेरी आवाज में यकीनी और सहारा देने वाली कैफियत थी। हिना ने कुछ देर मेरी आंखों में देखा, फिर बोली, आज जो मैं तुमसे मदद मांगने जा रही हूँ शायद तुम कभी तैयार न हो। इसके लहजे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मेरा ज़हन बार बार सवाल कर रहा था, ऐसा कौन सा काम है जो कोई औरत करने से इनकार कर दे। मैंने थोड़ी सख्ती के साथ कहा, हिना तुम जानती हो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। तुम्हारा दुख मेरा दुख है।
बताओ किस तरह मदद करूं। मेरी तसल्ली देने की कोशिश में मेरी आवाज पक्के अज़म से लबरेज थी। हिना ने मेरी हिम्मत और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, जो बात मैं अभी तुमसे कहने वाली हूँ, इसे सुनना भी मुश्किल है और करना तो और भी मुश्किल। शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो कि मैं ये तुमसे मांगू। इसके अल्फाज मेरे दिल पर गहरे असर छोड़ गए। मेरे सीने में एक अजीब सी सर्दी उतर आई और मेरी समझ गुब्बारे सी बन गई। अगले लम्हे इसने बेबाकी से वो बात मुंह से निकाली। ये कैसी दरख्वास्त जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं एक पल के लिए साकित रह गई और शायद मेरी आंखों पर सवालों की बोझल संगीनी छा गई। हिना ने मेरा चेहरा पढ़ते हुए फौरन समझ लिया कि मैं कंफ्यूज हूँ और डर भी गई हूँ। इसने नरम मगर पुख्ता आवाज में कहा, मुझे मालूम था कि तुम इस मामले में हिचकिचाओगी, क्योंकि ये काम आसान नहीं। कोई भी औरत इतनी हिम्मत नहीं दिखाती। मैंने दिल में सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कौन सा कदम है जो इतना मुश्किल है। मगर जब मैंने इसके चेहरे पर पेचीदा जज्बात देखे तो मुझे महसूस हुआ कि इसकी दरख्वास्त का वजन कितना संगीन होगा। मैंने सांस लेकर कहा, हिना, ये कैसे मुमकिन है? तुम ये कैसे सोच सकती हो? मेरी आवाज लरज रही थी और दिल में खौफ और हर्जाई के मिले जुले जज्बात उभर रहे थे। मेरे जहन में लम्हों की सारी यादें गर्दिश करने लगी। इसकी तन्हाई, शान की जिद और वो आंखें जो हर बार उम्मीद चाहती थी। हिना की आंखों में गम और अज़म का मलगुबा था। वो खामोशी से मेरे हाथ मजबूती से थामे रही, जैसे किसी आखिरकार कदम की तारीफ चाहती हो। मैंने प्यार और डर के दरमियान खड़े होकर अपना फैसला करने के लिए दिल को संभाला, क्योंकि अब सामने वो लम्हा था जब मुझे अपनी सहेली के लिए या तो हाँ करना था या किसी खतरे दिल इनकार। मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ? मेरे लबों से बेख्तियार निकला, वो भी किसी को बताए बगैर। और फिर नुकसान अगर हुआ तो शायद मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। मेरा दिल खौफ और सोच के दरमियान फंस गया था। मैं अभी सोचों में गुम ही थी कि हिना ने मेरा हाथ दबा कर कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले भारी कीमत दूंगी। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। अगले ही लम्हे इसके होठों से वो अल्फाज निकले जिन्होंने मेरी दुनिया हिला दी। मैं तुम्हें पूरे 80 लाख रुपए दूंगी। इसके मुंह से 80 लाख रुपए की रकम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने जिंदगी में इतने पैसे कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने नोटों के अंबार लहराने लगी, जैसे हकीकत और ख्वाब एक साथ मिल गए हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और दिमाग सुन्न हो गया। मैं बहुत गरीब औरत थी। मेरी शादी भी एक गरीब आदमी के साथ हुई थी, जो अपनी ही जिंदगी के बोझ तले डूबा हुआ था। मेरा शौहर, सास और ससुर सभी गांव में रहते थे। बच्चे भी वही थे और मैं शहर में हिना के घर नौकरी करके बामुश्किल अपना और इनका पेट पालती थी। हर महीने जो तनख्वाह मिलती थी, इसका एक बड़ा हिस्सा मैं फौरन शौहर को भेज दिया करती। वो पैसे का कुछ हिस्सा अपनी माँ को देता ताकि घर चल सके और बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन बाकी आधे पैसे वो अपनी अय्याशियों में उड़ा देता। ये सोचकर मेरा दिल जल उठता था कि मेरी मेहनत का खून पसीना दूसरों की फजूलियात पर जाया हो रहा है। ऊपर से मेरे शौहर पर ना जाने कितने लाखों का खर्च भी चढ़ा हुआ था। खर्च ख्वाहों की बातें और दबाव सुन सुनकर मैं पहले ही टूट चुकी थी। ऐसे में हिना की जबान से निकले हुए 80 लाख रुपये मेरे लिए किसी मोजिजे से कम न थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये रकम तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। सास ससुर के दुख कम हो सकते हैं और शायद मेरा शौहर भी खर्च के बोझ से आजाद हो जाए। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। दिल कह रहा था कि हाँ कर लो, जिंदगी का सारा दुख खत्म हो जाएगा। दिमाग डरा रहा था कि अगर राज खुल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और सबसे बड़ी उलझन ये थी, क्या मेरा शौहर इस काम के लिए मुझे इजाजत देगा? दिल में ये भी उम्मीद थी कि जब वो इतने बड़े पैसों का नाम सुनेगा तो शायद खुद मुझे मजबूर करे कि मैं हिना की बात मान लूं। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में हल्की सी डर की चिंगारी जलती रही कि अगर इसने इनकार कर दिया तो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जब मेरा शौहर इतने बड़े पैसों का नाम सुनेगा तो फौरन इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैंने खुद को हिना की बात मानने के लिए राजी कर लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है हिना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन एक शर्त है, इस काम के लिए तुम्हें शान को भी राजी करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर हिना ने मेरी आंखों में देखते हुए गहरी सांस ली। मैंने इसे मजीद समझाते हुए कहा, देखो, अगर इस बारे में जरा सा भी शक बाहर निकल गया तो लोग ना जाने कैसी कैसी बुरी बातें बनाएंगे। तुम्हारे और शान के नाम की बदनामी होगी, तुम्हारे खानदान की इज्जत दांव पर लग जाएगी। और सबसे अहम बात, क्या तुम्हें यकीन है कि शान इस काम के लिए मान भी जाएंगे? इस पर हिना ने अपनी पलकें झुका ली और धीरे से बोली, जब मेरा शौहर दूसरी शादी के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके लहजे में दुख और जिद दोनों शामिल थे। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम जानती हो ना मारिया, ये फैसला मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर किया है। कोई औरत आसानी से ऐसा फैसला नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने फिर भी इसे समझाने की कोशिश की, हिना, तुम एक बार शान से बात कर लो, इसके बाद ही हम कुछ आगे बढ़ाएंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा और खतरनाक कदम है। तुम सोच समझकर फैसला लो। लेकिन हिना जैसे अपने इरादे में पत्थर की दीवार बन चुकी थी। इसने फौरन जवाब दिया, मुझे सब पता है मारिया, मैं जानती हूँ ये आसान बात नहीं है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से इस नतीजे पर पहुंची हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम बार बार मुझे मत रोको। मैंने एक और बार इसे टोक कर कहा, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। वो मुस्कुराई भी नहीं, बस संजीदगी से बोली, नहीं मारिया, अब कोई पछतावा नहीं। ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है और मैं जानती हूँ कि ये सही है। मैं सारी जिंदगी सौतन के साथ नहीं गुजार सकती। एक औरत के लिए ये जहर के घूंट से भी ज्यादा कड़वा होता है। हाँ, एक रात की परेशानी सह लूंगी, लेकिन उम्र भर का बोझ नहीं। इस लम्हे मैंने भी अपने दिल को मजबूत कर लिया। ये काम मेरे लिए भी छोटा नहीं था, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला फैसला था। लेकिन हालात ऐसे थे कि अब पीछे हटना मुमकिन ही नहीं रहा। सबसे पहले मुझे अपने शौहर से इजाजत लेना जरूरी था। इसके बगैर तो यह कदम उठाना नामुमकिन था। मैं दिल ही दिल में खौफज़दा भी थी और परेशान भी। यह कोई आम बात नहीं थी कि बल्कि ऐसा फैसला था जिसे सोचते ही रूह कांप उठे। अगर मेरे शौहर ने मुझे इजाजत दे दी तो फिर मैं हर कीमत पर हिना की मदद करने को तैयार थी। लेकिन शर्त यह थी कि यह सब इतनी राजदारी से हो कि किसी दूसरे इंसान को जरा सा भी शक न हो। मैं जानती थी कि अगर लोगों को इस बात का इल्म हो गया तो शान और हिना की इज्जत दांव पर लग जाएगी। लोग इन्हें बुरी नजर से देखेंगे और ना जाने किस तरह की बातें बनाएंगे। इसीलिए हमें हर हाल में यह सब छुपाकर ही करना था। वैसे मुझे शान से भी बेहद डर लगता था। वो अगरचे हिना से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इनका गुस्सा मशहूर था। अगर इन्हें जरा सा भी पता चल गया कि ये प्लान दरअसल हिना की सोच है तो ना जाने वो किस तरह का रद्द अमल देंगे। मैं बार बार सोचती कि कहीं ये सब बिखर ना जाए और हम सब मुश्किल में ना पड़ जाएं। इसी कश्मकश में मैंने अपने शौहर को फोन मिला दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। इधर हिना भी बेचैनी से शान के घर आने का इंतजार कर रही थी। कमरे की फिजा ऐसी थी जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। असल में हमारा प्लान बहुत सीधा लेकिन कड़वा था। हिना ने रोते हुए कहा था, मारिया, तुम मेरे शौहर का बच्चा पैदा करके मुझे दे दो। मैं जिंदगी भर सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त कर सकती हूँ, वो भी सिर्फ इस बच्चे की खातिर। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया था, मगर हिना का लहजा इतना मजबूत और फैसला कुन था कि मैं चुप हो गई। वो आगे बोली, सिर्फ एक रात की बात है, तुम मेरे शौहर के साथ एक रात गुजारोगी और फिर जो बच्चा तुम्हें नसीब होगा वो मेरा होगा। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए तुम इसे मुझे वापस कर देना। इसके बदले में तुम्हें 80 लाख रुपए मिलेंगे। ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरे लिए ये सब नाकाबिले यकीन था, लेकिन चूंकि अल्लाह ने मुझे पहले ही 3 बच्चे दे रखे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, इसलिए मुझे किसी और औलाद की ख्वाहिश नहीं थी। मैंने सोचा शायद यही मेरा इम्तिहान है, शायद यही मेरी तकदीर है। शान को तो वैसे भी अपनी ही नस्ल का वारिस चाहिए था। अगर बात सिर्फ बच्चे की होती तो मैं तो अपने 3 बच्चों में से कोई एक हिना को देने को भी तैयार थी, लेकिन वो नहीं मानती थी। इसने कहा था कि दूसरों के बच्चे अपनाने से ना तो शान मुतमईन होंगे और ना ही इसकी अपनी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी।
अगर ये काम वो किसी और औरत से कराते तो इसकी और शान की इज्जत खाक में मिल जाती। शायद इसीलिए हिना ने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली, क्योंकि मैं पहले ही इनके घर में रहती थी और इनके हालात को करीब से समझती थी। लेकिन एक औरत के लिए ये फैसला कितना बड़ा और कितना कठिन है, ये शायद सिर्फ औरत ही जान सकती है। अपनी आंखों से अपने शौहर को किसी और औरत के साथ बर्दाश्त करना तो पहाड़ तोड़ने के बराबर है। हिना का यह कदम इसकी मजबूरी थी, मगर फिर भी वो खुद अंदर से टूट रही थी। इसने बात खत्म करते हुए एक शर्त भी रखी। वो बोली, मारिया मुझे माफ करना, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, मर्द की फितरत बदलते देर नहीं लगती। इसलिए बच्चा पैदा होने के बाद तुम फौरन अपने गांव वापस अपने शौहर के पास चली जाना। इसके बाद मैं तुम्हें अपने घर नौकरी पर नहीं रख सकती। यह सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चों का खर्च कैसे चलेगा? मेरे घर का गुजारा कौन करेगा? हिना ने नरमी से मेरा हाथ थाम कर कहा, मारिया तुम फिक्र मत करो, तुम्हें 80 लाख रुपए मिलेंगे। इतने पैसों के बाद तुम्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर कभी फिर भी कोई मुश्किल आ गई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास रहेगा। मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी मदद करती रहूंगी, क्योंकि ये एहसान इतना बड़ा है कि मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। इसके अल्फाज मेरे दिल को किसी हद तक सुकून दे गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मेरी गुर्बत खत्म होने वाली है। मैं खुश भी थी और डरी हुई भी। खुश इस बात पर कि मेरे बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल करीब है, और डर इस बात से कि ये रास्ता सीधा जहन्नम की आग की तरफ न ले जाए। आखिरकार मैंने हिम्मत करके अपने शौहर को फोन किया और सब कुछ साफ साफ बता दिया। जैसे ही इसके कानों में ये बात पड़ी, वो आग बगोला हो गया। गुस्से से इसकी आवाज भारी हो गई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई भी मर्द अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मेरा शौहर फितरतन लालची इंसान था। दिल के किसी कोने में मैं जानती थी कि वो मेरी फिक्र से ज्यादा पैसों की फिक्र करता है। इसकी सोच हमेशा पैसे और अय्याशी के गिर्द घूमती थी। मेरी बेटी छोटी उम्र के बावजूद अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी। खाना बनाना भी सीख गई थी और घर के सारे काम करने लगी थी, जबकि मेरा शौहर घर बैठकर सिर्फ मेरे भेजे हुए पैसे उड़ाता था। शुरू में वो किसान था और कभी मजदूरी करके घर का खर्च उठाता था, लेकिन जैसे ही मैंने नौकरी शुरू की, इसने काम करना ही छोड़ दिया। मेरी कमाई पर ही अय्याशियां करने लगा। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इसे सहारा दे दिया। आज वो सहारा मेरे ही गले का फंदा बन चुका था। 80 लाख रुपए की बड़ी रकम के बारे में सुनते ही इसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। इसने बगैर कुछ सोचे फौरन मुझे इजाजत दे दी। साफ कह दिया, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। यह सुनकर मेरे दिल पर बोझ सा आ गया, लेकिन इसकी इजाजत मिलने के बाद रास्ता साफ हो गया। मैंने हिना को बताया तो वो खुशी से रो दी। इसने मेरी पेशानी चूमकर कहा, मारिया तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। दूसरी तरफ शान ने भी पहले तो नखरे दिखाए, थोड़ा सोचा, मगर फिर वो भी तैयार हो गई। आखिरकार इन्हें भी तो वारिस चाहिए था और अपना ही खून चाहिए था। वो जानते थे कि यह मौका हाथ से जाने देना इनके लिए नुकसानदायक होगा। रात का अंधेरा फैलने लगा तो हिना ने मुझे तैयार करके शान के कमरे में भेज दिया। इस वक्त मैंने हिना की आंखों में वो आंसू देखे जो शायद सदियों का दुख समेटे हुए थे। वो बिल्कुल ऐसे तड़प रही थी जैसे पानी से बाहर निकली मछली। एक तरफ वो अपने शौहर की मोहब्बत से डरती थी और दूसरी तरफ अपने शौहर को खोने के खौफ ने इसे बेबस कर रखा था। इसने मुझे गले लगाकर रोते हुए कहा, मारिया मुझे मायूस मत करना। मैं जिस उम्मीद के साथ तुम्हें भेज रही हूँ, अल्लाह करे वो पूरी हो जाए। मेरा शौहर खुश हो जाए, मुझे भी मेरा बच्चा मिल जाए और हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहे। इसकी बातों ने मेरे दिल पर बोझ और बढ़ा दिया, लेकिन मैं भी हालात की मजबूरियों के आगे झुक गई। हिना के लिए ये रात पत्थरों पर लेटने जैसी थी और मेरे लिए इम्तिहान का वक्त जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वक्त ज्यादा इंतजार कराए बगैर अपनी राह पर चल पड़ा। चंद दिन गुजरे ही थे कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी। दिल में खौफ और उम्मीद एक साथ पलने लगे।
हिना मुझे शहर की मशहूर और सबसे अच्छी लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने चंद टेस्ट किए और खुशखबरी सुना दी। यह सुनते ही हिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और शान का तो आलम ही निराला था। इनकी खुशी का कोई हिसाब नहीं था, जैसे बरसों के बाद इनकी जिंदगी में बहार आ गई हो। हिना खुश थी, मगर शान की खुशी देखने लायक थी। वो बार बार यही कह रहे थे, मेरा ख्वाब आखिरकार पूरा होने वाला है। पहली कामयाबी हमें मिल चुकी थी। मेरे दिल में बार बार 80 लाख रुपए की वो बड़ी रकम गर्दिश कर रही थी, और इधर हिना और शान के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अपने बच्चे की। शान ने तो देर न लगाई और सब रिश्तेदारों को ये खबर दे दी कि हिना मां बनने वाली है। खानदान भर में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। हर एक आकर मुबारकबाद देता और दुआएं देता। अब शान और हिना ने सुकून की सांस ली। बरसों की हसरत जो दिल में पल रही थी, वो हकीकत बनने के करीब थी। मगर मेरी हालत कुछ और थी। शान की खुशी देखकर एक लम्हे को मेरा दिल घबरा गया। शुरू में मुझे लगा कि सब कुछ बहुत आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मेरे दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। शान और हिना दिन रात अपने आने वाले बच्चे के ख्वाब बन रहे थे। मैं देखती कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बार बार मुस्तकबिल के सपने सजाने लगते, और साथ ही वो दोनों मेरा इतना ज्यादा ख्याल रख रहे थे कि मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। कई बार दिल कहता, क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं बरसों से काम करती आई हूँ। मेरी खिदमत के बदले आज वो मियाँ बीवी मुझे इस तरह संभाल रहे थे जैसे मैं कोई महारानी हूँ, और वो मेरे खादिम। मेरा हर नखरा, हर जरूरत वो पूरा करते। दिल को सुकून भी मिलता और एक अनजानी उलझन भी। लेकिन खुशियों के बीच एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। जैसे ही हिना के रिश्तेदारों को खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है, वो जोख दर जोख मिलने आने लगे। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो गई। कोई दुआएं देता तो कोई तरह तरह के सवालात करने लगता। कोई रिश्तेदारों की नजरें शक भरी लगती थी, जैसे इन्हें यकीन ही ना आ रहा हो। इन सवालों ने हिना को बेचैन करना शुरू कर दिया, और मुझे लगा जैसे ये आने वाले दिन मजीद भारी होने वाले हैं। हिना दरअसल प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसीलिए जब रिश्तेदार मुख्तलिफ सवालात पूछते तो इसके पास जवाब नहीं होता, और वो अक्सर उलझती जाती। इसकी आंखों में घबराहट साफ झलकने लगती थी। शान ने यह सूरत हाल देखकर फिक्रमंदी से कहा, हमें अब इस बंगले में रहना ठीक नहीं लग रहा। यहाँ आए दिन मेहमानों की आमद रहती है, और सबको हिना की प्रेगनेंसी पर यकीन भी नहीं आ रहा। मुझे डर है कि कहीं लोग शक में न पड़ जाएं। वाकई ये सब हमारे लिए परेशानी का बास बन गया था। हिना को ज्यादा आराम की जरूरत थी, और हर वक्त के शोर शराबे ने इसकी हालत को मजीद कमजोर कर दिया था। इधर मुझे भी सख्त दिक्कत होती, क्योंकि मेहमान आ जाते तो घर के सारे काम मुझे करने पड़ते। हालांकि मेरी अपनी तबीयत भी भारी रहने लगी थी। मैंने एक दिन शान को मशवरा दिया, क्यों ना हम आपके दूसरे शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाएं। वहाँ कोई नहीं होगा, हम सुकून से वक्त गुजार सकेंगे। आप अपने रिश्तेदारों को ये कह दें कि हिना अपने मैके चली गई है। इस तरह सबका शक भी दूर हो जाएगा, और यहाँ की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। शान को मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आया। फौरन इंतजाम किया और मुझे और हिना को इस दूसरे घर में शिफ्ट करवा दिया। वो घर बिल्कुल खाली था, लेकिन शान ने हर सहूलत का इंतजाम कर दिया था। हमारे आराम के लिए एक चौकीदार और एक नौकरानी भी साथ रख दी गई, ताकि हमें किसी चीज की कमी ना हो। अब वहां आकर हमें एक अजीब सा सुकून मिल गया। न मेहमानों की आमद, न सवालात की बौछार, सिर्फ खामोशी, सुकून और एक महफूज छत। हिना मेरा बेहद ख्याल रखने लगी थी। वो मेरे साथ ऐसे पेश आती जैसे मैं इसकी बहन हूँ। मैं अक्सर सोचती थी, ये हिना तो दिल की इतनी साफ और मोहब्बत करने वाली है, फिर आखिर इसकी किस्मत ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या वाकई ये सच है कि अच्छे लोगों के हिस्से में हमेशा आजमाइशें ही आती हैं? यह सवाल मेरे दिल को बार बार खटकता, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। मेरे पेट में पलने वाली जान अब मुझे अपने वजूद का एहसास दिलाने लगी थी। पहली बार जब बच्चे ने मेरे पेट में हल्की सी हरकत की थी, तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो लम्हा अजीब, नया और नाकाबिले बयान था।
आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल जाती। मैं घबराकर उठ बैठती और बेइख्तियार अपने पेट पर हाथ फेरने लगती। अंधेरे कमरे में मुझे ऐसा लगता जैसे बच्चा मुझे आवाज दे रहा हो, माँ मैं तेरा हूँ, मुझे किसी के हवाले मत करना, मुझे अपने पास रखना, अपने सीने से लगाना। ये एहसास इतना गहरा था कि मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते। ऐसा लगता जैसे बच्चा मुझसे मांग रहा हो कि इसकी किस्मत पर सौदेबाजी ना करूं। इसी दौरान मुझे अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। कभी ख्वाब में मैं अपने बच्चे को गोद में उठाए रो रही होती, कभी कोई मुझसे बच्चा छीनने की कोशिश करता। ये सब देखकर मेरा दिल कांप जाता। नतीजा ये हुआ कि सारी सारी रात जाकर गुजरने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल बदलने लगा था। ना सिर्फ दिल बल्कि मेरी नीयत भी बदलने लगी। जिस मकसद के लिए मैं ये सब कर रही थी, अब वही मकसद मेरे लिए बोझ बनता जा रहा था। मुझे 80 लाख रुपए झूठ और फरेब लगने लगे। वो दौलत जो कल तक मुझे सब कुछ लगती थी, आज बेकार महसूस होने लगी। मैं सोचती मेरे पास तो पहले ही 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अल्लाह ने मुझे नेमतें दे रखी हैं, फिर मैं क्यों एक और बच्चे को जन्म देकर इसकी माँ से छीन लूं। मेरा जमीन मुझे झंझोड़ रहा था। मैं खुद को समझाती कि इस दौर में पैसा ही सब कुछ है। महंगाई के इस जमाने में खाना पीना मुश्किल से चलता है, मगर फिर दिल कहता कि पैसा तो कल भी कमाया जा सकता है, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता कभी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। बच्चों की परवरिश वाकई बहुत भारी जिम्मेदारी है। शुरू में मैंने सोचा था कि पैसे सब कुछ हल कर देंगे, मगर वक्त ने मुझे सिखाया कि औलाद अपनी जगह अलग होती है। चाहे वो पहला हो या आखिरी, वो हमेशा माँ की ममता की गवाह होती है। मेरे अंदर कुछ ही उलझने बता रही थी कि शायद मैं गलत फैसला कर रही हूँ, मगर फिर बच्चे के दिल की धड़कन ने मेरे सारे शबे दूर कर दिए। हिना ने मेरी कैफियत फौरन भांप ली थी। एक दिन मैंने लाशौरी तौर पर शान और हिना की गुफ्तगू सुन ली। हिना घबराते हुए कह रही थी, देखो शान, कुछ ऐसा ना हो कि मारिया का दिल बदल जाए या वो अपने फैसले पर परेशान हो जाए। शान ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया, ऐसा मुमकिन नहीं, मारिया के इरादे मजबूत हैं, इसके पास पहले ही बच्चे हैं, इसे पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। हिना अक्सर मुझसे खुद भी पूछती कि मैं खामोश क्यों बैठ गई हूँ। वो मेरी खामोशी की वजह समझना चाहती थी। शान हफ्तावार यहाँ आते, मेरे लिए ताज़ा फल, जूस और जरूरी अशिया लेकर आते और हर तरफ ख्यालों की भरमार रहती। डॉक्टर के पास मुसलसल इलाज चल रहा था और मामलात जल्दी में तरतीब दिए जा रहे थे। फिर वो दिन आ ही गया जब डॉक्टर ने मुझे एक मखसूस तारीख दे दी। हिना ने फौरन शान को बता दिया तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। शान ने हिना को ये कहकर आमदाद के बड़े पैसे दे दिए कि किसी चीज की कमी नहीं होगी। इनके अल्फाज मेरे कानों में गोया दोहराए जा रहे थे, मगर मेरे दिल में एक और तूफान चल रहा था। मेरे अपने बच्चे के लिए एक मुस्तकिल खौफ